बात करें उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को 141 नए कोरोना मरीज सामने आए पूरे प्रदेश में और इस वक्त 8,870 कोरोना मरीजों की संख्या। यूपी में एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,383 हैं एक्टिव केसेस। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से 5,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। 230 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 8,000 से पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। एक्टिव केसेस इस वक्त 3,000 से ज्यादा। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नोएडा में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कल भी 25 नए केस सामने आए और गाजियाबाद का भी लगभग यही हाल। जी बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद जो कि हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है, इस बार फिर सुर्खियों में है। वजह है कि लगातार यहां पर भी कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते एक हफ्ते की हम बात करें तो 3 दिन पहले ही 32 नए एक्टिव केस मिले थे, उससे पहले भी 15 केस और फिर 18 केस, और आज की अगर हम बात करें तो आज भी 10 एक्टिव केस मिले हैं। और आपको बता दूं अब तक जो कुल एक्टिव गाजियाबाद में संख्या है वो 95 है। हालांकि गनीमत वाली बात यह है कि अधिकांश जो पेशेंट है, तकरीबन 215 पेशेंट हैं जो कि ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो मिली आपको जो रियायतें मिली हैं, उन रियायतों का बेवजह फायदा उठा रहे हैं लोग बाग, जिसके चलते इस तरीके से लगातार कोरोना के पेशेंट की जो बढ़ोतरी होती जा रही है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, चाहे वो बाहर निकलने की बात की जाए, लोग बाग बेवजह ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जो रियायतें इन्हें मिली हैं, लेकिन अमित, जानकार भी यही कह रहे थे कि जैसे ही हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे आंकड़े बढ़ेंगे। दो वजह है, एक तो टेस्टिंग ज्यादा हो रही है और दूसरी वजह कि लोगों का संपर्क बढ़ेगा तो आंकड़े बढ़ेंगे। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब अस्पतालों में इस तरह के इंतजाम हो गए हैं। जरूरत इस बात की है कि लोग सतर्क रहें, कोशिश करें कम से कम किसी के कांटेक्ट में आए। और लेकिन अगर कहीं कोई संक्रमण होता है किसी को तो वो खुद पर ध्यान दे और हॉस्पिटल तक पहुंचे। अमित, आवाज आ रही है आप तक? जी मैंने बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपकी बात को। बिल्कुल बेहद आपने एकदम सही कहा है। डरने की बात नहीं है, लेकिन डरने के अलावा आपको इस बात को भी एहतियात रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर तरीके से पालन करें, साथ ही बेवजह घर से बाहर ना निकलें। वहीं दूसरी ओर ध्यान देना चाहूंगा, आपको दिलाना चाहूंगा कि लगातार जो गाजियाबाद में कोरोना के पेशेंट बढ़ने की जो असल वजह सामने आ रही है, जो लोगों का कहना है कि वो यही है कि जैसे ही हमें लॉकडाउन के दौरान रियायतें मिली, लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना शुरू किया। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण रहा कि गाजियाबाद में दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, क्योंकि शासन और प्रशासन की ही ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, आम जन सहभागिता भी इसमें चाहिए। जब बिना जन सहभागिता के इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता है। कोरोना महामारी जन सहभागिता जरूरी है और अब तो ये जरूरत और ज्यादा बढ़ जा रही है जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आपका अमित, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वाराणसी मंडी परिषद के डिप्टी डायरेक्टर राम नरेश सोनकर निलंबित कर दिए गए हैं। ठेकेदार सुशील सिंह ने एक लेनदेन का ऑडियो क्लिप वायरल किया था जिसमें शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ठेकेदार ने सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत भी की थी। शामली के शहर कोतवाली क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर रिटायर्ड फौजी को दबंगों ने गोली मार दी। आरोप है कि प्रधानपति ने साथियों के साथ मिलकर यशवीर नाम के रिटायर्ड फौजी को गोली मारी। घायल यशवीर को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लखनपुर अस्पताल में हंगामा हो गया। खबर है कि क्रिकेट विवाद को लेकर 2 युवकों को गोली मारी गई थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। विवाद बढ़ता चला गया और कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मौजूद तो रहे, लेकिन वो हंगामा बढ़ता देख मूक दर्शक ही बने रहे। पुलिस भी इन लोगों को शांत नहीं करा पाई काफी देर तक। तो हॉस्पिटल के अंदर हंगामे की ये तस्वीर। क्रिकेट को लेकर के 2 लड़कों के बीच विवाद की शुरुआत हुई और फिर वो विवाद बढ़ता चला गया और ये पूरा का पूरा अस्पताल परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया।